बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करियर काउंसलिंग के टॉपिक लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि जब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को प्लान कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ में ये प्लान सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर उनको गाइडलाइन चाहिए होती हैं, इनको ऊपर प्रॉपर उनको काउंसलिंग चाहिए होती है ताकि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, वो अपनी लाइफ के पत्ते ठीक ठीक तरीके से फेंक सकें। क्योंकि इस वक्त दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे मूव कर रही है। आपकी लाइफ का एक गलत फेंका हुआ पत्ता जो होता है आपको कई सालों पीछे ले जाता है। लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान करके आगे चलना है ताकि आप अपनी लाइफ के जिस शोबे के अंदर भी परफॉर्म करना चाहते हैं वह बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी वो ये होगी कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूट्यूब। यूट्यूब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको हर हवाले से नॉलेज दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने घरों में बैठकर नॉलेज ले सकते हैं, स्किल्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यूट्यूब आपके सामने सबसे बेस्ट टूल है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने जाना होगा दैट इज़ बुक्स रीडिंग। आपको बुक्स रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करना होगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब के सब किताबें पढ़ते हैं। आज के इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी जब सोशल मीडिया अपने उरूज के ऊपर है और हर शख्स सोशल मीडिया का यूजर बना हुआ है, इस दौर के अंदर भी डेवलप कंट्रीज के अंदर या जितने भी सक्सेसफुल पर्संस हैं वो बुक्स रीडिंग करते हैं। आप अक्सर इस तरह की मूवीज देखते होंगे जिनके बैकग्राउंड के अंदर लाइब्रेरी शो हो रही होती है, बुक शो हो रही होती हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं कि आपको भी चाहिए कि यू शुड रीड बुक्स। तो आपको बुक्स रीडिंग की हैबिट बनाना होगी। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली 95% लोग बुक्स रीडिंग नहीं करते, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बुक्स रीडिंग करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको ये अपना इंस्ट्रक्शन दूंगा स्टूडेंट्स को खास तौर पर और उन लोगों को खास तौर पर जो अपनी लाइफ को प्लान करना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ अच्छी बिल्ड करना चाह रहे हैं, कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट के अपनी बुक्स रीडिंग की हैबिट भी बनाएं ताकि आपको नए नए नॉलेज, नए नए चीज़ें जो है वहाँ से मिल सकें जिससे आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकें, बेहतर बना सकें और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपने करियर प्लान करने के हवाले से रुकावट आती है आपके सामने, और जब भी आप कुछ करने लगते हैं तो एक चीज़ जो आपको रोक देती है दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर, कि अगर इसमें मैं नाकाम होगा तो क्या होगा। ये एक सबसे बड़ा डर होता है आपको कोई भी फैसला करने का। कहता है जिंदगी के अंदर इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक गरीब से गरीब शख्स भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे जिंदगी में कभी आगे निकलने का मौका ही नहीं मिला था। कहते हैं कि मौका सबको मिलता है, कईयों को एक दफा और कईयों को कई दफा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 90% लोग अपनी जिंदगी के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते और अवेल करके उनसे फायदा नहीं उठाते, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कोई डिफरेंट एंड कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इसलिए आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको भी अपनी लाइफ के अंदर आगे निकलने का मौका मिलेगा। कईयों को एक दफा मिलेगा, कईयों को कई दफा मिलेगा, लेकिन एक चीज, एक डर, एक खौफ जिसकी वजह से हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते और अवेल नहीं कर सकते, वो होता है फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं नाकाम होगा तो क्या होगा। एक बात सबको पता होती है कि मैं क्या नहीं कर सकता, अपनी कमजोरी उसको पता होती है कि मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोगों को पता होती है या किसी को भी नहीं पता होती, और वो चीज ये होती है कि मैं क्या कर सकता हूं। जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं क्या कर सकता हूं, उस दिन इंसान अपनी लाइफ के हर फील्ड के अंदर टॉप को छू सकता है। और इसको बोलते हैं आपने अपने टैलेंट को डिस्कवर करना, डिस्कवर योर टैलेंट, कि आप अपना पैशन, अपना जुनून तलाश करें कि आपका पैशन क्या है। अगर आप बेस्ट तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, मसलन एक शख्स का जुनून है क्रिकेट खेलना, और हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक बात उनको मुसलसल सिखाई जाती है कि आपने तालीम पे फोकस करना है, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। अगर जब तक आप एजुकेशन के अंदर टॉप पे नहीं जाओगे, आप अपनी लाइफ में टॉप पे नहीं जा सकते। इससे किसी शख्स को भी इनकार नहीं कि एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है। इससे कोई एक शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि एक पढ़ा लिखा शख्स और एक अनपढ़ शख्स आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तालीम की अहमियत, उसके बेनिफिट्स, उसके साथ जो शख्सियत के अंदर ग्रेस आती है, इसकी किसी को इनकार नहीं। लेकिन कैरियर काउंसलिंग के अंदर इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर टॉप पे जाना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने टैलेंट डिस्कवर करना होगा। एंड टैलेंट डिस्कवर इज वेरी डिफरेंट थिंग। मसलन एक शख्स को क्रिकेट का जुनून है, वो क्रिकेट खेलता है, उसका जुनून और पागलपन है क्रिकेट, सुबह शाम रात दिन उसका एक ही जुनून है कि मैं क्रिकेट खेलूं, और उसका पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता। उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके टीचर्स बोलते हैं, उसको बुखार हो जाता है सुन की कि मैं क्यों पढ़ूं, वो नहीं पढ़ता, वो क्रिकेट खेलता है। कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि अगर उसका जुनून क्रिकेट खेलना है, कहता है उसको क्रिकेट खेलने दो,
उसको अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ काम करने दो। उससे होगा क्या, कहता है एक दिन आएगा जब वो अपने उस जुनून, अपने उस पैशन, अपने उस शौक के पीक पे पहुंचा होगा, वो वर्ल्ड स्टार होगा क्रिकेट के अंदर, और बड़े बड़े एजुकेटेड लोग और बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठ के उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे। तो वो अपने पैशन का मास्टर बन जाएगा, वो अपने जुनून का और उस अपने टैलेंट का मास्टर बन जाएगा, जो उसका जुनून और पैशन था और टैलेंट था। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमने जब भी अपनी लाइफ और अपने कैरियर को प्लान करना है तो अपने टैलेंट को ज़रूर डिस्कवर करना है, अपने पैशन को ज़रूर डिस्कवर करना है। जब आप उसको डिस्कवर कर लेते हैं तो देन अगली रुकावट जो आ जाती है, दैट इज़ फियर। अगर ये मैं स्टेप उठाऊंगा तो मैं अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा। अब प्रॉब्लम इज दैट कि यहां सिर्फ हम एक चीज सोच रहे होते हैं कि अगर हम नाकाम हो गया तो क्या होगा। अगर इसके साथ आप ये भी सोच लें कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, तो फिर आप सोचेंगे आपका मोटिवेशन, आपका पैशन का लेवल कहां पहुंचेगा। तो इसलिए सक्सेस की दुनिया के अंदर नाकामी नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। वो बोलते हैं कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी आप स्टेप उठाते हैं तो या आपको कामयाबी मिलती है या आपको एक्सपीरियंस मिलता है। नाकामी नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। सो अगर आप भी अपनी लाइफ को वेल प्लान करना चाहते हैं तो आज से इस नाकामी के लफ्ज को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नाकामी नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। कहता है कामयाबी हमेशा तजर्बे से मिलती है और तजर्बा हमेशा बुरे तजर्बात से मिलता होता है। लिहाजा इस चीज को छोड़ दें कि आपको अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। आप प्लान जरूर करें, आप स्ट्रेटजी अच्छी जरूर बनाएं, आप उसके लिए होपफुल रहें कि मैंने इस जो मैं काम करने लगा मैंने इसके अंदर सक्सेसफुल होना है। लेकिन उसके साथ साथ जो फियर ऑफ फेलियर है इसको आपने खत्म करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा किलर ताकत है, किलर फोर्स है जो आपको बड़े स्टेप उठाने से रोक देती है और आपको कुछ खेलने से पहले गेम से आउट होना पड़ता है। आप कुछ करने से पहले ही पवेलियन में वापस चले जाते हैं इस फियर की वजह से कि अगर मैं नाकाम होगा तो क्या होगा। तो आज से आप कम से कम अपनी लाइफ की डिक्शनरी से इस नाकामी और जो का खौफ है इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दें और फिर जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अल्लाह का नाम लेके उसको शुरू कर दें। हाँ, उसके लिए प्लानिंग अच्छी करें, स्ट्रेटजी अच्छी बनाएं, उसके लिए अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटजी नॉलेज आप गेन करें, उसके लिए जितने भी मेजरमेंट्स हो सकते हैं वो सब के सब आप करें। लेकिन इस खौफ को अपने अंदर से निकाल कर उस स्टेप का आगाज करें तो जो कामयाबी होगी वो आपका मुकद्दर बनेगी। दुनिया के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सबसे पहला काम कोई भी स्टेप उठाने से पहले जो किया था वो इस फेलियर को निकाल के बैर किया, फियर ऑफ फेलियर को बैर किया था। क्योंकि फेलियर के साथ आप किसी भी जो रनिंग है वो नहीं कर सकते मैदान के अंदर। वो रनिंग करने के लिए, वो गेम विन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो अंदर का एतमाद होता है, खुद एतमादी होती है, ये चीज़ आपको किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल करती है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ आपने अपने इस फियर ऑफ फेलियर को खत्म करें। एंड सेकंड चीज़ दैट इज रिस्क टेकिंग। रिस्क नहीं लेते लोग स्टेप उठाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मैंने रिस्क ले लिया और इसमें मैं फेल हो गया तो क्या होगा। रिस्क नहीं लेते। लाइफ रिस्क टेकिंग का नाम है। लाइफ में छोटे छोटे रिस्क लें, रिस्क से ही आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ते होते हैं। इसकी ऐसी सैकड़ों एग्जांपल दी जा सकती हैं कि हम रोजाना अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे होते हैं। रोजाना हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। हम उसके बावजूद गाड़ियों के ऊपर सफर कर रहे होते हैं और ड्राइवर के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन लोग फिर भी नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं। तो हमने करना क्या है, उन लोगों की नाकामी से भी सीखना है। नाकाम लोगों को भी मिले जो किसी फील्ड के अंदर नाकाम हुए, उनको जरूर मिले, लेकिन उनसे नाकामी न सीखे। जब उनके साथ मीटिंग करें और वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि मैं तो नाकाम हो गया, और आपको भी ये मशवरा दें कि आप भी कभी ये मत करना, तो नो। अगर आप उनसे नाकामी की इंस्पायरेशन लेकर आ गए तो इट्स मीन कि आपके ऊपर उनका असर हो गया। आप अपना असर छोड़कर नहीं आए, आप उनको जरूर मिले, लेकिन उनसे नाकामी के रीजंस पूछें कि वो नाकाम क्यों हुए, और आप वो खेल खेलें अगर आप खेलना चाहते हैं, लेकिन उस रीजन जो है वो आपके टेबल के ऊपर पड़ी हो और आप ये फैसला करना है कि मैंने इन रीजंस को कम करना है, मैंने इनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना है और मैंने इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना है। तो जब ये चीज आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे देते होते हैं तो अल्टीमेटली एक वेव्स जनरेट होती हैं आपकी बॉडी से जो आपको मोटिवेट करती हैं उस सक्सेस को गेन करने के लिए और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फियर ऑफ फेलियर के हवाले से, और कुछ बेसिक टॉक थी जो मैंने आपसे की। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो भी अपना प्लान कर रहे होंगे, जो भी आपका पैशन और जुनून होगा, उसको आप अकॉर्डिंगली योर पैशन एंड जुनून आप उसको प्लान करेंगे और उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फेलियर से डरना छोड़ देंगे और रिस्क छोटे छोटे लाइफ के अंदर छोटे छोटे रिस्क जरूर लेंगे ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अगर आपको हमारी
ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर इज़हार कीजिएगा अपने राय का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।